नमस्ते। अभी 4 बजे हैं और आधे घंटे पहले से मैं उठी हुई हूँ। मतलब 3:26 पे उठ गई थी और तब से अपना जो डेली का काम होता है उसके अलावा घर में भी भटक रही हूँ। कमल जी का वेट कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था कि पंखे की सफाई करनी है। आज मैंने सोचा सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। बस मैं आ गई हूँ अपना तरबूज लेके। है तो ये काफ़ी सारा लेकिन मैंने काट लिया है। तरबूज खा लेती हूँ और कमल जी आज 4:30 बजे उठेंगी शायद। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि ये बोर्ड पे क्या लिखा है। तो बोर्ड पे लिखा है कि आपके द्वारा बोले गए शब्द कई गुना बढ़कर आपको वापस मिलते हैं, तो इसलिए हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और कर्म की गति में आ रही है। मतलब हम ये इसलिए हमने लगाया था कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम घर में आपस में ही जैसे कि किसी के बारे में नॉर्मल बात भी करते हैं और वो बात हमें लगती है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमने लगा रखा है ताकि हमें ये हमेशा ध्यान रहे कि हमें किसी के बारे में नहीं बात करनी है, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं मतलब अच्छा ही तो खैर क्या ही बात करते हैं लोग, मतलब कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। तो ये सब चीज़ें हम बात करते हैं किसी के बारे में। तो अगर हम ज़्यादा किसी के बारे में बात करते हैं जो बंदा हमें नहीं पसंद होता है, तो हम बहुत हद तक उसकी क्वालिटी इनहेरिट करना शुरू कर देते हैं। जो बंदा हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, हम पूरे दिन उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उसी के गुण अपने अंदर हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात है किसी के बारे में गलत बोलना या किसी के बारे में कुछ भी आप क्रिटिसाइज़ करते हैं पीठ पीछे, तो ये गलत कर्म बनता है। तो ये चीज़ हमने इसलिए लगाई है ताकि हमें याद रहे, और अगर हम कभी कल को कुछ बोलने भी लगे तो हम रुक जाए। तो ये अपने आप को याद दिलाने के लिए लगाया है। लोगों को लग रहा होगा कि सुबह सुबह कौन ऐसे खाता है, तो जैसे कि मैं डेली नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ आज मुझे लग रहा है कि जैसे कि मेरा पित्त जो है, पित्त दोष वो थोड़ा बढ़ा हुआ है। क्योंकि अगर मैं अभी नहीं खाती कुछ ठंडा, या जैसे ये खाया मैंने नहीं तो खीरा खा लेती या कुछ ऐसी ठंडी चीज़, तो फिर कुछ देर बाद मुझे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिन का पित्त जो मतलब पित्त प्रकृति के लोग हैं, और ख़ास करके अगर कुछ उल्टा-पुल्टा खाना खा लें, ज़्यादा हेवी खा लें, तेल मसाला खा लें, जैसे कल रात को मैंने हरी मिर्च भी खा ली थी। तो ऐसे अगर काम कर लें तो उनका पित्त और बढ़ जाता है और उन्हें छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अगर टाइम में लोग ज़्यादा टेंशन-वेंशन लेते हैं, तो उसमें भी पित्त बढ़ जाता है। अगर वो पित्त प्रकृति के नहीं भी होते हैं, तो भी उनका बढ़ जाता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आता है, और जैसे मतलब कोई कुछ ऐसा बोल दे जो आपकी मर्ज़ी के खिलाफ हो, तो आपको लगता है कि आपके शरीर के अंदर से आग की, मतलब दिखने वाली नहीं, इनविज़िबल, आपको लगता है कि आग की लपटें निकल रही हैं, या कोई आपके सामने तेज़ आवाज़ में बोल दे, तो फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, लगता है कि सर फोड़ दो। तो उस केस में जैसे ही आपको गुस्सा आने लगे, सबसे पहले तो ठंडा पानी पीजिए। ठंडा पानी पीते ही पित्त बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। और जैसे कि अगर कोई आपके सामने ऊँची आवाज़ में बात करता है, तो कान में कॉटन डाल लीजिए। क्योंकि आप कितना भी चाहेंगे ना, तो जो पित्त प्रधान व्यक्ति होते हैं उनके सामने कोई ऊँची आवाज़ में बोल ले तो फिर तो मतलब वो हो जाता है, आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाती है। तो अगर आप पित्त प्रधान हैं, या आपको बात-बात पे बहुत गुस्सा आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई होती है या कुछ भी, तो अगर सामने वाला बोल रहा है, ज़्यादा बोलने वाला बंदा है, तो कान में कॉटन डाल लीजिए। जब तक मतलब अगर आप होश में, अगर आप थोड़ा-सा मतलब ये चीज़ पे ध्यान रखेंगे, तो बहुत हद तक अपने आदतों में चेंज कर लेंगे। और अगर आपके स्पाउस हैं या कोई और है ऐसा गुस्सैल बंदा, तो अगर पित्त प्रधान व्यक्ति है, तो अगर उसको ज़्यादा गुस्सा है, तो कोशिश करिए किसी तरह उनको ठंडा पानी दे दीजिए और वहाँ से हट जाइए, वहाँ से गायब हो जाइए। नहीं तो बंदा आपको क्या बोलेगा तो ये आपको नहीं पता। मैंने आपको टिप दिया है, बहुत काम करता है। और ये कुछ चीज़ें तो मैं प्रैक्टिकली खुद भी देख रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ ये ऑथराइज़ सोर्स है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और आजकल के टाइम में सभी गुस्सैल हो रहे हैं, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि हम 30 मार खा हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो थोड़ा-सा अपने आप को, अपने बिहेवियर को देखेंगे और उसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा आप देखेंगे अपने बिहेवियर को, अगर आपको लगता है कुछ ऐसा कि आपको बात-बात पे गुस्सा आता है, और आपको बात-बात पे गुस्सा आता है और कोई चीज़ आपकी मर्ज़ी के खिलाफ होती है, तो आपको बस लगता है कि बस दुनिया पलट दो। आजकल के टाइम में जैसे चाय पीना, बेड टी पीना एक वो हो चुका है, परंपरा बन चुकी है हमारी। तो जो पित्त प्रधान व्यक्ति हैं, या सिंपल समझ लीजिए जिनको बात-बात पे गुस्सा आता है, तो सुबह उठते ही चाय मत पीजिए। नहीं तो
क्या बोलूँ, नहीं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सुबह उठ के कुछ ठंडा, जैसे सुबह उठ के ठंडा पानी लीजिए। ठंडा पानी मतलब जो नॉर्मल पानी होता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि हाँ, हाथ पैरों में जलन हो रही है, थोड़ा गुस्से जैसा लग रहा है, तो कुछ ऐसा ठंडी चीज़ जैसे खीरा हो गया, तरबूज वगैरह हो गया, कुछ ऐसे ठंडा फल खाएं। केला बिल्कुल ना खाएं, नहीं तो पता लगे अब सुबह सुबह उठते ही केला खा लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो तीनों दोषों को बढ़ा देता है। इसका खास ध्यान रखें कि सुबह उठते ही खाली पेट चाय ना पिएं। तो आगे की आने वाली वीडियोज़ में और भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा आपको छोटी सी चीज़ बताई है जिससे कि आपको मतलब हेल्पफुल रहे आपके लिए, और आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सी ना लगे। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, ज़्यादा ज्ञान दे दो लंबा चौड़ा तो फिर सामने वाला बोर हो जाता है। और मुझे लगता है कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ तो उसमें कुछ ऐसा हो जिससे कि आपको आपकी जो डेली लाइफ है उसमें थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। तो मेरा यही मतलब उद्देश्य रहता है। पंखे वगैरह साफ़ करने की तैयारी करती हूँ। कमल जी का लक्षण देख के तो नहीं लग रहा कि पंखा साफ़ करेंगे, क्योंकि अभी सीढ़ी भी नहीं जाके लेके आए। मैंने पूछा आज पंखा साफ़ करें, कह रहे अभी सांस लेने दो फिर देखता हूँ। आज समझ आ गया मुझे कि अब मेरा पंखा नहीं साफ़ होने वाला है। और जब मैंने सोच लिया है कि आज मुझे सफाई करनी है 4:30 बजे से, तो सोच लिया है, तो इसलिए मैं जो ये क्या बोलते हैं इसे, जो ये वेंटिलेटर्स वगैरह हैं वो साफ़ कर रही हूँ। और मेरे किचन के अंदर जो इधर की तरफ खुलती है खिड़की, हॉल की तरफ ये वाली है, और एक खिड़की उधर है गीज़र के नीचे जिसका वो है ढक्कन, ढक्कन नहीं उसको क्या बोलते हैं यार, विंडो के दरवाजे को, हाँ दरवाज़ा। और अगर आप पित्त प्रधान व्यक्ति हैं तो कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग उठने का, और जितना आपका हाउस होल्ड चोर्स हैं, जो भी घर के काम हैं, वो जितनी जल्दी जल्दी निपटा लेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, ऐसे ही आपका दिमाग ख़राब होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सुबह जितनी जल्दी हो सके काम निपटा लें, और शाम को भी ज़्यादा रात होने से पहले अपना काम ख़त्म कर लें। और मेरा जैसे शू रैक वगैरह है, ये कुछ कुछ टाइम पे मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि अब कहीं जाना आना तो होता नहीं है। जो जूते चप्पल है, अब तो मैंने बहुत ही मतलब ये सोच लो कि 10% भी नहीं अब है मेरे पास। जब मैं जॉब करती थी तो बहुत सारे थे, अब सारे गायब कर दिए मैंने। अब तो एक फुटवेयर भी यूज़ नहीं हो रहा, जो है जैसे ऐसे कैसे रखा हुआ है। बस इनको कुछ कुछ टाइम पे पोंछ के रख देती हूँ, और जो नए हैं जिनको एक आध बार पहना है उनको मैं बॉक्स में ऐसे रख रही हूँ। तो इस तरीके से रखने से सेफ़ रहते हैं, धूल नहीं पड़ती। वैसे तो ये जो शू रैक होता है तो उसमें ऐसे जाली जाली सी बनी होती है डिज़ाइन वेंटिलेशन के लिए, तो धूल तो आएगी ही। और जैसे मैंने ये सब इसमें रखे हुए हैं, और ये जो है ये शू रैक के अंदर इस टाइप का स्पेस डिवाइडर आप ले सकते हैं, जिससे कि कम स्पेस में आप ज़्यादा शूज़ को रख लें, जैसे मैंने रखा हुआ है। और ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं आगे से, जिससे कि अगर आपको बड़े जूते रखने हैं तो। लेकिन ये बेली है, इसकी हाइट कम है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे रख रही हूँ। इसे कौन सी बोलते हैं, इसको मोजरी बोलते हैं शायद। इस तरीके से सिंगल स्पेस में डबल शूज़ आ गए। और इसका जो ये वाला पार्ट है इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। ये एक्चुअली ये पहले शू रैक मेरे पास ब्लैक कलर का था, और अब ये इस कलर का, मैंने इसको थोड़ा इस टाइप का पेंट करवाया था जिससे थोड़ा एंटीक फिनिश आए। लेकिन वैसा तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है। और इसमें धूल काफ़ी जमी हुई है कि हमारे यहाँ बहुत धूल आती है। ये इसको मैंने साफ़ कर दिया सर्फ से। अब इसे मैं सुखा के, जब सूख जाएगा इसको फिर से शू रैक में रख दूँगी जूते वगैरह पोंछने के लिए। और कूलर का जो नॉर्मल पोंछना होता है वो तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन इसके जो साइड वाले वो कुशन्स होते हैं, या जो भी लगाते हैं साइड में पैडिंग जिससे ठंडक आती है, उसको आज मैं साफ़ करूँगी। क्योंकि ये कमल जी नीचे उतार के लाए थे तो उसके बाद ये साफ़ हुआ नहीं। और इसको जैसे कि कवर करके रखते थे तो इतना नहीं होता था, लेकिन इस बार बहुत धूल थी। तो ये जो ब्रश है ये मैंने ख़रीदा था, ये काफ़ी हार्ड ब्रश है। ये मेरे पास 2-3 पड़े हैं। तो इससे इस तरीके से करने से जो धूल अंदर फंसी हुई होती है वो निकल जाती है आराम से। अभी मैं दिखाती हूँ वो कितनी सारी धूल थी। तो ये सारा साफ़ हो गया इससे, तो एक काम हो गया मेरा। और 5 बजे ही कमल जी उठे, उससे पहले नहीं।
तब तक वो लेटे रहे कि अभी उठ रहा हूँ अभी उठ रहा हूँ। तब तक मेरा जो काम हुआ उतनी देर में मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। जैसे सुबह का आपका जो भी काम है, उसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा काम है तो हर रोज़ 10 मिनट 15 मिनट अगर आप रखते हैं तो बहुत सारा काम आपका इजीली हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम उसमें लगा रहे हैं। तो इसके लिए ये करना पड़ेगा, रात को थोड़ा सा जल्दी सोना पड़ेगा और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा। और 10 मिनट एक्स्ट्रा अगर आप लगा देते हैं डस्टिंग या किसी और चीज़ में तो बहुत उससे फ़र्क पड़ता है। आज मैंने जैसे वेंटिलेटर साफ़ किए, सारे शूरय का आराम आराम से बैठ के साफ़ किए, कूलर साफ़ किया, आधे घंटे के अंदर सारा कुछ कर लिया है मैंने। और दूसरे वेंटिलेटर्स वगैरह भी थे दूसरे रूम के, तो वो सब भी साफ़ करे थे मैंने। और ये अब देखिए कितनी धूल निकल रही है इससे। अभी कमल जी ऊपर वाले फ्लोर पे गए, किस लिए पता नहीं, तो इसलिए पोछा का जो पानी मैंने लिया ये आप देख लो कितना कम लिया है। जितना मेरे से उठेगा उतना ही लूँगी। तो पहले तो ज़्यादा भर के वो करती थी, आज जब कमल जी या यश होते हैं तो वो लोग बाल्टी को ला के देते हैं तो उससे कर लेती हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादा अभी वज़न उठाना नहीं चाह रही, कौन मुसीबत मोल ले। तो बस इतना ही पानी। और कमल जी पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, जाके देखूँगी तभी पता लगेगा। और मैं हाथ से ही माइक्रोफाइबर से लगाती हूँ, क्योंकि हैंडल वाले पोछा से एक तो अभी मेरे लगाने पे दर्द होता है पैरों में, और दूसरा उसका कोई फ़ायदा नहीं है इस फर्श पे, क्योंकि उसमें पानी का निशान रह जाता है। नीचे वाले फ्लोर का हो चुका है मेरा पोछा, अब मैं जा रही हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। तो आज फर्स्ट फ्लोर करूँगी, और जब कभी आंधी आती है उस समय तीनों फ्लोर एक साथ करती हूँ, नहीं तो 2 फ्लोर एक दिन में। अभी 5:30 बज रहे हैं और नीचे वाले फ्लोर का मेरा झाड़ू पोछा आधे घंटे में लग गया। और जब मेरी मेड गई थी तो उस समय आदत छूट गई थी, तो मैं मतलब 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही नीचे वाले फ्लोर पे ही लगी रहती थी, और तब भी ऐसे लगता था कि अभी भी कुछ कसर बची हुई है। अब फास्ट हो गई हूँ, अब आदत पड़ गई है झाड़ू पोछा बर्तन कटका की। बस अभी फर्स्ट फ्लोर लगाया है, और यहाँ फर्स्ट फ्लोर की से नीचे तक की सीढ़ियाँ लगाऊंगी, और दूसरे दिन लगाऊंगी दूसरा फ्लोर और उसके नीचे तक की सीढ़ियाँ। तो ऐसे काम बांट के, और नीचे वाला फ्लोर तो डेली लगाना ही होता है। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो ये ग्रेनाइट है, ये टाइल नहीं है, और ये उतना स्लिपरी नहीं होता है जितना ये देखने में लगता है। इसकी शाइन ज़्यादा होती है इसलिए लगता है ऐसे। अभी 6 बजे हैं, अब मैं नहाने जा रही हूँ और यश जी अभी सो रहे हैं। और अब 6:30 बज चुके हैं, अब मैं छत पे जाने की तैयारी कर रही हूँ। कमल जी मिल गए, ये ऊपर से नीचे तक बाथरूम साफ़ कर रहे थे छत से लेके। पंखा भी डाल दीजिए। तो पंखे के चक्कर में तो मैंने तो आपको बोला ही था, लेकिन आपका टाइम, ये डोरमेट यहाँ के फेंका हुआ है। यश, यश। अब मैं किचन में पहुँच गई हूँ और आज मैं हलवा बना रही हूँ। तो पिछली बार जो मैं वैसे जनरली हलवा बनाती हूँ, गोरा ही बनाती हूँ। और श्रेया जो है मेरी सिस्टर, वो भी मेरा बहुत मजाक उड़ाती है कि आपका हलवा गोरा क्यों होता है। मुझे पता नहीं क्या, शुरू से मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बचपन से। इस बार लेकिन मैंने थोड़ा डार्क बना दिया, इस बार फेयर एंड लवली यूज़ नहीं किया हलवे में, तो ऐसा बना है। और इस पर केसर डाला है।
तो ये कमल जी का ब्रेकफास्ट रेडी है। और आप लोगों ने, कई लोगों ने पूछा है, जिन लोगों को थोड़ा ऑड लगता होगा कि मैं सुबह सुबह घर में लिपस्टिक लगा के क्यों तैयार हो जाती हूँ। तो मैं जैसे जब से मैं जॉब करती थी, मैं शुरू से जॉब ही करती थी, तो मुझे सुबह सुबह नहा धो के तैयार होने की आदत पड़ी हुई थी। और मैं ऐसे ही, जब जिस दिन छुट्टी भी होती थी तो भी मैं ऐसे ही तैयार होती थी, नहा धो के तैयार हो जाती थी, फिर कोई काम करती थी। ये तो मेरी शुरू से आदत है, क्योंकि जब मैं तैयार नहीं हूँ, जितना मुझे आता है तैयार होना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब मैं अगर बहुत टेंशन में होती हूँ, उसी दिन तैयार नहीं होती। बन चुका, बस आज का ब्रेकफास्ट हो गया है। और यश अभी नहाने गया है, अभी उसकी ऑयलिंग करी है मैंने, तो उसने कहा रिकॉर्ड मत करना। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद वो नहा के आएगा तो फिर जो ब्रेड मंगाया है तो ब्रेड सेक के और साथ में हलवा खाएगा। से यश और कमल जी दोनों पीछे पड़े हैं। आपने उल्टा कुर्ता पहन लिया। इसका जो गला है ये उन लोगों को उल्टा लग रहा है। ये एक्चुअली इस टाइप से है। मैंने इसका एक जो छोटा सा हुक है पीछे वो खोल रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है गर्मी में मरी जाऊँगी, क्योंकि मेरा वो हाल हो गया। डेली मैं इंतज़ार करती हूँ आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, और अभी भी मौसम बारिश जैसा लग रहा है, लेकिन हो नहीं रही है बारिश। और बारिश कभी हो नहीं रही। और दूसरा जो मेरे कपड़े हैं, तो के चक्कर में ऐसा लगता रहता है कि दूसरे पहन लो जो प्रेस किए हुए हैं, तो फिर इकट्ठे हो गए। और मैं अपने कपड़े बाहर नहीं देती प्रेस वाले को, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई और मेरे कपड़े धोए, मेरे कपड़े प्रेस करे। पता नहीं, हर आदमी की अपनी वो होती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए एक तो वो लोग प्रेस इतने गंदे तरीके से करते हैं, बहुत ही हार्शली करते हैं। अगर जैसे कि पीछे कुछ बटन हो, तो हुक वगैरह हो कुर्ते में, या कुछ डिज़ाइन हो, एम्ब्रॉयडरी हो, उसके ऊपर सीधे चला देंगे पूरी तरीके से, जैसे कि आगे पीछे कुर्ते का निशान हो जाए। तो मेरा मन नहीं करता देने का। जेंट्स के कपड़ों के लिए सही है, चाहे कुछ भी कर लो, उठा के फेंक दो आसमान से तो भी खराब नहीं होता। बन चुका है तो जा रही हूँ सब्जी काटने। तो बस यही था आज का ब्लॉग। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।